आप ये देख लो मेरे पीछे स्क्रैप, ये स्क्रैप नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, सालों से गड़ी हुई हैं। ये मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब का कारनामा नहीं है, ये पहले से है। हमारा एक बड़ा जिगरी दोस्त था, मसूद आलम नाम था उसका, बहुत प्यारा, रात को ख्वाबों में भी आता था। खैर कोई बात नहीं, कराची के बारे में बहुत कुछ जानता था और कराची के बारे में थोड़ा बहुत काम भी किया था। एक दो सिटी वार्डन है, जब नाम सुनते हैं ना तो उनको बेहोश हो जाते हैं, वो है मसूद आलम का नाम ले रहा हो, बेहोश हो जाते हैं वो। खैर कोई बात नहीं। तो ये स्क्रैप देख रहे हो ना, ये स्क्रैप नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये मेरे रिटायर मुलाजमीन हैं जिनका हशर इसी तरह का हो रहा है, मुर्दा मुर्दा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब ने 13 अक्टूबर को खत लिखा, 16 अक्टूबर को खिड़की बंद की, और वो शाह से बढ़ के शाह के वफादार इंटरनल ऑडिटर, उसने फाइल बनाना बंद की। ये चूरन बेच चुका हूँ, फाइल ही नहीं बन रही ना। पेंशन तो भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, अल्लाह मिल जाएगा, रसूल मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। जाओ याद रखो। मेयर कराची रमज़ान मुबारक में जिस तरह बद्दुआएं ले रहे हैं, मुझे हैरान है कि वो लड़का ऐसा नहीं था, लेकिन पेंशनर जो है वो दामन उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, 3.5 साल के उनके अभी बाकी हैं, उसमें वो नेक नामी लेके जाएंगे या क्या लेके जाएंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज मैं बल्दे उस्मा कराची को छेड़ूंगा ही नहीं ना। मेरे साहब जो मर्जी करो, मारो चंबे इनको, रिटायर मुलाजमीन को किक भी मारो, फाइनेंशियल एडवाइजर को बोलो 18 की रेट का 20 की रेट की सीट पे बैठा हुआ है, उसको भी बोल अंदर आए तो मारना। वैसे इनके जिस्म सड़े हुए थे, बदबू आती है, रिटायर मुलाजमीन के नहाते तो है नहीं, पैसे है नहीं, कपड़े कहाँ से बनाएंगे। तो ये आज मैं आपको सैर कराऊंगा डीएमसी की, यानी वो टाउन जो बन गया, वहां पे भी रिटायर मुलाजमीन के साथ जो हो रहा है, अल्लाह की पनाह। मैं हैरान हूं, क़यामत क्यों नहीं आ रही, क़यामत क्यों नहीं आ रही। रहमतों का महीना हो, रमज़ान मुबारक हो, उसमें हमारे ऑडिटर जो हैं पैदागीर हो। खुल के बोलूँगा, रमज़ान है, हाँ रोज़ा कुशाई हो तो और दिमाग, और आखिरी वक्त में तो ये फ्लोर चल रहा होता है टाइट अपना। पैदागीर, पैसे पैसे चाहिए, पैसे, खुल के बोल लो, पैसे चाहिए ऑडिटर को, हर फाइल पे पैसे चाहिए इनको। 6 ऑडिटर हैं पूरे कराची में, वो 3-3 4-4 टाउन लेके रसमलाई, हफ्शी हलवा, चमचम उसमें डाल के फिर यूं घोलते हैं, घोलने के बाद यूं खाते हैं। अब ईद उल फितर आ रही है ना, पैदागिरी वही चल रही है। रिटायर मुलाजमीन को भी नहीं छोड़ रहा है, बोले माल लाओ फिर करूंगा, माल लाओ। माल बेवा का दिखाया था, महमूद की बेगम का, मुझसे कहने के बाद मुकर गए। कोई बात नहीं, आज नई तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक बच्ची को दिखा रहा हूँ, प्यारी सी बेटी है हमारी, आपकी भी, हमारी सबकी बेटी, और अपने वालिद के साथ आई हुई है। शाह फैसल टाउन में महकमा बागात के मुलाजिम थे बड़े साहब, सुम्बम बुकमों में बोल ही नहीं सकते ना। एक ग्रेड का मुलाजिम 30-40 साल नौकरी करने के बाद तो वो तो वैसे ही मौन हो जाता है, और एक ग्रेड का हो तो उसके मुंह से तो लल्लो से आवाज़ ही नहीं निकलती, अपना हक भी नहीं मांग सकता। ये बेटी आई है, इसकी 2 बेटियाँ हैं, ये बड़ी है, इससे छोटी होगी, बड़ी कितनी बड़ी है समझ लो, तो छोटी कितनी छोटी होगी, और एक वालदा है, भाई कोई नहीं है इनका। और ऐसे पे तो लानत भी भेजना जायज़ है, चंबे मारना भी और धक्के देके बाहर निकालना भी गरीब को जायज़ है बिल्कुल। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और हमारे टूल प्लाजा के आगे से आने वाले ऑडिटर, आधा बर्ज है, सही काम कर रहे हो तुम लोग। बेवा यतीम बच्चों से जो माल पकड़ रहे हो ना, अल्लाह की पनाह, बड़ा नेक काम कर रहे हो। खूब अंगारे खाओ, खूब अंगारे खाओ। और अभी ये और नहीं छोड़ेंगे, अभी ईदी मुहिम शुरू करेंगे ये। उसकी वजह ये है कि जब ये अब गांव जाना है ईद पे, एक कुर्ता शलवार भी अच्छा वाला, वास्केट भी होनी चाहिए, परफ्यूम भी होगी, तो साहब कराची में ऑडिटर है ना, माल तो टाइट होगा। फिर वो जब जाएंगे तो यहाँ से बेवा यतीम बच्चों को जो चंबे मार के उनसे पैदागिरी करके माल लेके जाएंगे, तो उसमें से फिर वो लिफाफे, अच्छा वाले लिफाफे लेंगे। मैं तो लूंगा वो 5 रुपए वाला, 2 रुपए वाला जो आता है कागज का, एहतियातन अगर किसी को इज्जत देनी हो। ये तो लेंगे 25-30-50 रुपए वाला लिफाफा, अच्छा वाला छपवाएंगे, उसमें 5-5 हज़ार के नोट डालेंगे जो यहाँ गरीबों से गला घोट के लिया है पैदागिरी से। कब किसी को 5, किसी को 10 या 15 हज़ार ईदी, हमारी तरफ से ईदी। आप कहाँ कराची से आए ना, वो ऑडिटर है आप वहाँ पे, जी जी, 3 टाउन के मालिक है। शर्म करो, यूनियन बोलती है ना, शर्म करो, हया करो, डूब मरो, यूनियन सही बोलती है। ये बच्ची 3 महीने से चक्कर लगा रही है ऑडिटर के यहाँ, इसका कहना है। और वो कहते हैं जी फाइल हो जाएगी,
पता चला ऑडिटर को तो दूर की बात है, मैं पूछ ही नहीं रहा, वो जो नीचे वाले हैं ना, हाँ नीचे वाले, गाड़ी भी ले ली है। अबे 2.5 फुट का है, गाड़ी कैसे चलाता होगा, है गाड़ी कैसे चलाता होगा। फिर मुझे किसी ने बताया, अबे भाई ये साबिक चोरमैन था ना, उसी की तरह है। इसने गाड़ी में क्या किया है, वो जो एक्सीलेटर होता है, क्लच, ब्रेक होता है, उसके अंदर ना रॉड वेल्ड करा ली, ऊपर कर ली है। सीट निकाल के वो रख ली है जो ऑफिसों में होती है ना, ऊपर करने वाली। और वो जो क्लच में तो हो नहीं सकता, तो क्लच के अंदर फाउंडेशन बनाई है ऊंची करके, तो वो ऊपर हो गई है, आराम से गाड़ी चल रही है। वो चोरमैन का मैंने कहा ना, वो नाई की दुकान पे जाता था, वो बच्चे बचपन में नहीं, हम भी थे और आज के बच्चे भी, नाई बिठाता है कुर्सी के हाथ, जिस पे हम लोग हाथ रख के बैठते हैं, आराम से बाल कटा रहा होता है। वो चोरमैन जो है ना, उस तख्त, इस हाथ हम जिस पे रखते हैं उस पे वो नाई तख्ता रख के इस पे बिठा के इसको बाल काटता है। आज भी सौदिया कॉलेज के सामने नाई है। और कुछ बोलूं? नहीं बोल रहा। चलो, इधर ही रहता हूँ, शाह फैसल में। तो ये शाह फैसल का जो ऑडिटर है, इसको कितना पैसा चाहिए? मैं आता हूँ कल या परसों, ज़रा पैसे जमा कर लूँ, फिर मैं आके आपको दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। इस बच्ची की फाइल कर देना, और महमूद की बेवा के भी दे दूंगा, इसके भी दे दूंगा। ईद पे आपको चाहिए ना पैसे, ईदी मुहिम चल रही है ना, तो इस बच्ची को, अब जरा बच्ची से मेरी क्या बात हुई ज़रा सुनवाना। एडिटर साहब तुम भी तो सुम्म बकुम हो, पता नहीं रोज़ा है कि नहीं है, हमें तो क्या मालूम। ऊपर गाने सुन रहा हो, इधर से आलू के पकौड़े घर से लाओ, वो खा रहा हो। खैर चलो दिखाओ, सुनाओ बच्ची क्या कह रही है। कितने दस्ते से चक्कर लगा रही हो फाइलों के लिए? यहाँ 3 महीने हो गए, 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक तो किसी तो खाने वाले कितने हैं घर में? 4 अफराद हैं। भाई तुम हो प्यारी सी बेटी, ये अब्बा है तुम्हारे, और कौन है? वाली छोटी बहन है, वालदा है। अच्छा, वालदा भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गुजारा कैसे हो रहा है? तुम्हारे अब्बा तो रिटायर हो गए, तनख्वाह तो बंद हो गई इनकी। अभी तो फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ, इसी अच्छा, वजह से मजबूरी। जी तुम जॉब कर रही हो, इसका मतलब तुम घर चला रही हो। जी, अभी क्योंकि अब्बा की तो तनख्वाह बंद हो चुकी है, पेंशन तो दूर की बात है, अभी तो इनके यहाँ से पैसे नहीं मिले। जी तो 3 महीने से चक्कर लगा रही हो, खाली कह रहे हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा। जी, यही हो रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बाबा, कितने साल नौकरी की आपने शाह फैसल टाउन में? 32 साल हो रहा है। 32 साल। कौन से डिपार्टमेंट में थे? बागात। बागात में थे। रिटायर होने के बाद आपको उम्मीद थी कि आपको इतना तंग किया जाएगा? आपने तो बहुत खिदमत अंजाम दी है, शहर की है, शाह फैसल टाउन की है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? ये आज आना कल आना, एक दिन छोड़ के आओ। अच्छा, जो चेयरमैन हमारा बहुत अच्छा है, गौर खटक शाह फैसल टाउन का, उसको आपने बताया? जी उसको बताया, उससे मिले तो ये करेगा। तो अभी ऑडिटर क्या कह रहा है? उसका ये मुझे कुछ पता नहीं चला। अच्छा, आप तो बेचारे शरीफ आदमी, आप बोल नहीं सकते। बेटा ये ऑडिटर के पास तुम ही भाग रही हो? जी, अभी मैं ही जा रहा हूँ। सुना आपने? इसके वालिद की भी हमने सुना दी आपको कि उसके बोला ही नहीं जा रहा था। ये बच्ची नौकरी करेगी इस माशरे में? ये बच्ची नौकरी करेगी? इसकी उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। थोड़ी सी बड़ी होती है, शादी ब्याह होती, अपने शौहर के साथ होती, बच्चों के साथ होती। इसकी तो शादी भी नहीं होगी, है ना? क्या कलेजे में ठंडक पहुंची, गरीब की बच्ची। इसकी तो शादी भी नहीं होने देगा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर। काय की शादी बे, गरीबों की काय की शादी होती है? मर खप जाएगी कहीं। नौकरी करके अपने बाप को पालेगी, माँ को पालेगी, और उसके बाद अब छोटी बहन है उसको पालेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, खुद ऐसी रह जाएगी। कितनी खुशी की बात है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रमजान उल मुबारक में कराची वालों कलेजे में ठंडक पहुंची। वजीर बल्दियात सईद गनी, मजा आ रहा है, कर देखोगे इसकी तरफ। स्पेशल सेक्रेटरी आयशा हमीद खातून है आप, इस बच्ची का दर्द महसूस हो रहा है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को छोड़ दो, आपसे मुखातिब हूँ, आपको इस बच्ची, आप खातून हो, इस बच्ची का दर्द महसूस हो रहा है? आप तो पूछ सकती हो ना, जब चेयरमैन न्यू कराची को पूछ सकती हो, तो क्या इधर ऑडिटर जो फाइनेंस का उसको क्यों नहीं पूछ सकती? सेक्रेटरी फाइनेंस पूछेंगे ना आए ये क्या हो रहा है, क्या है, कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए। अभी और सुनाऊं, आगे बहुत कुछ निकलेगा। बाहर अब क्या ऑडिटर को किसी ने बता दिया कि लल्लो चल रही है जो फ़ोन कर रहा है? नहीं, मकबर भी तो बहुत है ना, मसूद आलम भी फ़ोन घुमा देता था, कहीं उसको इतला हो जाती थी। बहरहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अफसोस की बात है, आपको कहानी बच्ची की आवाज़ भी सुना दी। 3 महीने से भाग रही है, ऑडिट हो जाएगी, फिर बजट में भी माल चाहिए। फाइनेंस वाले, ओ सफ़ेद टोपी, जाली वाली टोपी, माल नहीं पकड़ना, बता रहा हूँ। तुम्हारे पास भी आ जाऊँगा कैमरा लेके, और पैसे अपने हाथ से दूंगा। हाँ, अपने हाथ से दूंगा, वरना तुम्हारे भी 3 स्कैंडल तो है मेरे पास,
वो लंबे वाले ने दिया था जो टोपी लगा के तुम्हारे पास बैठा रहता है। खैर कोई बात नहीं। तो बाल तो लगेगा ना, गरीब हो, बेवा हो, यतीम हो, बुढ़ा हो, लाचार हो, उसकी बेटी नौकरी करके घर चला रही हो, परवाह नहीं। यह हमारे माशरे की एक बड़ी भयानक तस्वीर है, बड़ी भयानक तस्वीर है। अल्लाह माफ करे, बड़ी भयानक तस्वीर है। इस पे जितना जुल्म मुस्कुराया जाए, आपके कलेजों में ठंडक पहुंच रही होगी कराची वालों, सिंध वालों, पाकिस्तान के बाहर जाओ, मुझे लोग देखते हैं, उनके कलेजों में कैसी ठंडक पहुंच रही होगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम कितने सरखरू है। हमारी माए बहन, हमारे बुजुर्ग, रिटायर मुलाजमीन एड़ियाँ रगड़ के मर रहे हैं, बेटियां जो है हमारी सड़क पे मारी मारी फिर रही हैं, आंखों में आंसू है, पैर चप्पल घिस रही हैं, जॉब करती हैं, वहाँ से जल्दी छुट्टी लेके आके इनके कदमों में गिर जाती हैं। फाइल हो गई? नहीं, वो अभी आए नहीं, आज आए ही नहीं। अच्छा आए थे, उधर कहीं चले गए। ये टोपी ड्रामा बंद करो ऑडिटरों। मेरी तमाम चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर तो बगैर रसमलाई खाए जी नहीं सकते। सारे चेयरमैनों से गुजारिश है, ईद गुजर जाएगी, ईद के 1 महीने बाद से काम बंद कर देना। कोई फाइल ऑडिटर के पास नहीं भेजना, ईद से 1-1.5 महीने पहले बंद कर देना। सिर्फ रिटायर मुलाजिम के चेक की भेजना, जिनको देना ही होता है, उस पर तो खांचा ले नहीं सकता, ठीक है ना, करेगा वो फाइल भेजना, बाकी कोई पैदागिरी की फाइल नहीं भेजना। और जो पेंशनर वाले रिटायर मुलाजिम, तुम तो वैसे ही मर रहे हो, तुम पर तो लानत भेजी हुई है इन्होंने, तुमसे ये माल घसीटेगा। इसलिए कि ये छुरी कसाई तो 10 दिन पहले तेज करा था, ये 1.5 महीने पहले तेज करा के बैठे होंगे, क्यों बकरीद में तो 5-5 लाख के 2 बड़े बैल चाहिए होंगे, गाय चाहिए होगी, 2-3 बकरे ना हो तो स्टेटस ही नहीं होगा इनका। ऑडिटर है कराची में यार, सारे ऑडिटर को बोल रहा हूँ, सारे ऑडिटरों को, तो स्टेटस भी तो बरकरार रखना है। तो कोई चेयरमैन कोई फाइल नहीं भेजे, ईद के बाद भेजना, बकरीद के बाद, उससे पहले बंद कर देना। अगर कसम खुदा की ये फार्मी मुर्गी यहाँ से कराची से लेके ना जाए रस्सी बांध के और उसकी कुर्बानी ना करे, तो मेरा नाम बदल देना, या तो कराची से कहो जाएंगे नहीं अगली ईद में, लिख लो। स्टेटस खराब होगा ना यार, ना बोस्की वाला कुर्ता सलवार, ना वास्केट, ना खेड़ी, ना कोई अच्छा वाला शूज, कुछ नहीं मिलेगा ना, 1.5 महीने पैदागिरी नहीं होगी। और साथ में जो नीचे वाले हैं, अल्लाह खैर माशाअल्लाह, वो क्या करेंगे कि खाओगे दाल फ्राई, हाँ दाल फ्राई, और नीचे जाली वाली टोपी वाले के पास बैठ गया ना, खिला देगा। वो दोनों के पास भी माल है, खिला देंगे, हाँ खिला देंगे। और मैंने देखा था, एक आदमी था, पतला दुबला सा था, अभी आजकल इशू बना हुआ है उसी का, उसको लेके गए थे बाहर खाना खिलाने, चलो छोड़ो कुछ नहीं बोलता, वो भी चीखेगा मुझ पर, यार मेरे को क्यों घसीटो। तो भाई गुजारिश ये है, इस बच्ची पे तरस खा सकते हो, महमूद की बेवा पर तंग तो तरस खाया नहीं तुमने, पता नहीं खाया नहीं खाया पता नहीं, अभी जो फाइनेंस में जाएगी तो वो भी माल पकड़ने के चक्कर में होंगे। लेकिन अगर इस बच्ची की आवाज़ ने तुम्हारे सिया दिल में को थोड़ा सा साफ किया हो रमज़ान में, तो इस बच्ची का हक अदा कर देना, हक अदा कर देना। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर बोल चुका, मुझे नहीं मालूम, 14 मिनट बोल चुका, 15 मिनट बोल चुका, आपको जगा चुका, लेकिन आप जाग नहीं रहे हो, मुझे नहीं मालूम, शायद जाग जाओ। भाई मैं कितनी देर बोल चुका हूँ कैमरे में, तुम भी तो सुम्बम बकमून, हम तुम तो मुखातिब हो रहे हैं, इशारे में हो रहे हैं, अब पब्लिक को पता चल गया कि इशारे में मैं तुमसे था, तुम भी सुम्बम बकमून आसमान देख रहा हो। अल्लाह को क्या देख रहा है भाई, अल्लाह गफूरुर रहीम है, देगा। इन बच्चों को भी, इस बच्ची का भी इंसाफ करेगा, महमूद की बेवा का भी इंसाफ करेगा, मुझे भी इंसाफ देगा। आज ऑडिटरों को जगाने की कोशिश की है, अल्लाह के वास्ते तुम लोग जाग जाओ। ऐसा हो गया है हमारा रिटायर मुलाजमीन, ये वो बच्ची है जिसका हशर ये कर दिया है तुमने ट्रैक्टर की तरह। वो बड़े साहब हैं जो इसके बेटी के साथ खड़े थे, महमूद तो ये रहा स्क्रैप हो चुका है। और कितने रिटायर मुलाजमीन के साथ क्या कुछ हो रहा होगा इस शहर के अंदर, कोशिश करूंगा दिखाने की। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो है, हमें झटका देगा और हमें इंसान बनाएगा, हमारे अंदर रहम डालेगा। कोई बस दुआ करो तुम लोग को कोई ठोकर दे के तुम्हारे अंदर रहम ना डाले, खुदा की कसम, तुम्हें कोई ठोकर दे के तुम्हारे अंदर रहम ना आए, वो फिर रहम नहीं होगा, वो तुम खुद जागोगे, तुम्हारा ज़मीर जागेगा। लेकिन अल्लाह की उस ठोकर से महफूज रहना और महफूज अपने आप को रखना, वरना पूरा घर हिलता है।
चेयरमैनों से गुजारिश है अपने ऑडिटर को पूछे ये फाइलें हमारे मुलाजमीन की कैसे रोकते हो तुम। पूछो चेयरमैनों, तुम्हारा हक बनता है अपने रिटायर मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपका सबका चेयरमैनों का फ़र्ज़ बनता है। म्यूनसिपल कमिश्नर की बात नहीं करूँगा, वो तो इसी सिलसिले की कड़ी है। उनको ईद पे भी चाहिए, बकरा ईद पे भी चाहिए। इनकी बात कर रहा हूँ, चेयरमैनों की। तो देख लो, ख्याल करना। बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह है। आधा बर्स। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन के यानी डॉक्टर फवाद अहमद की खुसूसी दिलचस्पी के बायस मुलाजमीन के मसाइल हल होते जा रहे हैं। पहले तिब्बी सहूलियात की फराहमी, अब गुलशन इकबाल टाउन ने दोबारा कलीदी हैसियत हासिल कर ली है और पहला टाउन बन गया है जहां मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस का साल से पुराना तहरीना मसला भी हल कर दिया गया है। अब ये हल कर दिया गया है, ये खतरनाक हो गया है, ये हम आगे जाके बताएंगे, लेकिन ये मसला भी हल कर दिया गया है। और इस सिलसिले में चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने ग्रुप इंश्योरेंस का बीमा कंपनी से मुआहिदा करके इसका चेक अदा कर दिया है। अब गुलशन इकबाल टाउन में मुलाजमीन जितने भी है, अगर दौरान मुलाजमत इंतकाल हो जाता है तो इनके वर्सा दर बदर भटकने के बजाय जल्द अज जल्द ग्रुप इंश्योरेंस की मुकर्रर करदा रकम हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुलाजमीन के ऐसे मसाइल जो फौरी हल तलब हैं, इन्हें हल करने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि अब मुलाजमीन का फर्ज बनता है कि जब इनकी सहूलियात का ख्याल रखा जा रहा है तो वो भी इदारे को ऊंचा रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। इस मौके पर इनके हमरा डायरेक्टर एडमिन अब्दुल रईस, डायरेक्टर IT अजीम हैदर और दीगर जहां मौजूद थे, वहीं पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करते हुए ग्रुप इंश्योरेंस का जो बाकायदा मुआहिदा हुआ है उसकी भी आप तस्वीर देख रहे हो कि इस दस्तावेजात का तबादला कोई बात नहीं। गुलशन इकबाल के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद ने यकीनी तौर पर यह बड़ा काम कर दिया है, लेकिन हमारी तमाम मुलाजमीन से दरखास्त है और अफसरान से ग्रुप इंश्योरेंस की इस खबर को देखते ही डिलीट कर दीजिएगा। अगर जो जाने देख लिया तो आपको खीर खिलाने की भरपूर कोशिश करेगी। एहतियात अच्छी है पछताने से। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन जफर अहमद खान से इनके दफ्तर में क्लिक के कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के वक्त ने मुलाकात की, जिसमें मॉडल कॉलोनी टाउन की जानिब से तरक्याती मंसूबों के लिए तजावीज भी दे दी गई है। इससे कबल क्लिक के नुमाइंदों को अमीर जमात इस्लामी, जिला एयरपोर्ट और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तौफीक अहमद और सिद्दीकी ने मॉडल कॉलोनी टाउन अफसरान के हमरा मॉडल कॉलोनी टाउन की 7 साइट्स का सर्वे भी करवा दिया, जहाँ पर क्लिक नुमाइंदों ने केनेप के तहत तरक्याती काम शुरू करवाने के लिए मॉडल कॉलोनी टाउन अफसरान के हमरा जायजा लिया, जिसमें पहली तरजीह मॉडल कॉलोनी लियाकत अली खान रोड की तामीर है। इस मौके पर जफर अहमद खान, चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन, ने कहा कि हमने 8 माह में अपने लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया है और जो भी वसाइल हमारे पास है उससे हम सड़कों की तामीर, पानी, सीवरेज की लाइनें, बागात, स्ट्रीट लाइट्स, इस पर कामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्लिक के जरिए अगर हमें ये सहूलत मिल सकती है तो यकीनन एहलियान मॉडल कॉलोनी टाउन को ये सहूलत मिलनी चाहिए, इसलिए कि मॉडल कॉलोनी टाउन में बरसों की एहसास महरूमी है और उसका खात्मा भी जरूरी है। नौमालूद टाउन है मॉडल कॉलोनी टाउन और यकीनी तौर पर पढ़े लिखों का टाउन है, लेकिन यहाँ पर बल्दियाती सहूलतों से अवाम महरूम है और सालों से महरूमियत का नतीजा ये है कि आज भी वो मायूस दिखाई देते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 8 माह में जिस तरह उनको पार्कों का तोहफा दिया गया है, सड़कों की तामीर और मरम्मत की गई है, स्ट्रीट लाइट फराम की गई है, पुलिया या कलवट की तामीर और मरम्मत का काम जारी है, वहीं पानी सीवरेज की लाइट डाल के मॉडल कॉलोनी टाउन को एक साफ सुथरा माहौल फराम करने के लिए महकमा सैनिटेशन भी जहाँ हरकत में है। हमारी कोशिश है कि हम मॉडल कॉलोनी टाउन को मॉडल टाउन बनाए। इस मौके पर क्लिक के नुमाइंदों से उनकी तफसीली तबादले ख्याल के बाद यकीनी तौर पर हौसला अफजा नताइज सामने आने की भी उम्मीद है। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। चेयरमैन शॉफेस्टर टाउन गौहर अली खटक ने कहा है कि यौम अली के मौके पर तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में महकमा जाती अफसरान को हिदायतें कर दी गई थी और उन्होंने कामों का आगाज कर दिया था, चाहे वो महकमा सैनिटेशन हो या फिर महकमा MLD हो, महकमा P&R हो या महकमा पास। तमाम अफसरान और मुलाजमीन को वाज़ेह हिदायतें जारी हो चुकी हैं और कामों का आगाज हो चुका है। चेयरमैन गौहर अली खटक ने इन ख्यालात का इजहार आज मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, मसाजिद और मार्केटों के दौरे के दौरान किया। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन तारिक महमूद, म्युनिसिपल कमिश्नर साजिद रेत और उसके अलावा महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने जहाँ मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे किए, वहीं मुंतजमीन ने उनको जुलूस की गुज़रगाहों का भी मुआयना कराया, जहाँ पैदल चलकर उन्होंने जुलूस की गुज़रगाहों का बगौर मुआयना किया और इस मौके पर MND को अफसर हिदायत जारी की कि स्ट्रीट लाइट के काम को फौरन मुकम्मल किया जाए और ताकि यहाँ पर रोशनी के इंतजामात हो। जबकि चेयरमैन
چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے واضح طور پر افسران کو کہہ دیا کہ تمام کام امام بارگاہوں اور جلوس پرمٹ ہولڈر کے مشاورت سے انجام دیے جائیں تاکہ یہ مطمئن ہو۔ اس حوالے سے شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خٹک نے بتایا کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود ہیں، ہمارے جو فنڈز آتے ہیں وہ تنخواہ میں چلے جاتے ہیں، اون ریسورسز کو ہم بڑھا کر وسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ عوام کی طرف لوٹاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے مساجد، امام بارگاہوں، مدارس اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری علاقوں کو ہم ترجیح بنیادوں پر رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے ٹیکس ریونیو یعنی ٹیکس بھی حاصل ہو، جس سے ہم مزید سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن کو صاف ستھرے ماحول کی فراہمی، پارکوں کا تحفہ، اسٹریٹ لائٹ کا تحفہ، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے اور یہ بلا رنگ و نسل اور کسی امتیاز کے بغیر جاری ہے اور ہر علاقے میں برابری کی بنیاد پر کام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بعد ازاں دورے کے اختتام پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے کیا بتایا، سنیے ذرا ہمارے سوال ان کے جواب۔ کیا محسوس کیا؟ امام بارگاہ ہے اور پھر بہت اہم یوم علی حضرت کریم علی وجہ کا دن ہے اور پھر آپ بازار میں آپ گزرے تو کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ آج ہم یوم علی کے حوالے سے جو شاہ فیصل ٹاؤن میں ہمارے بڑے جلوس ہوتے ہیں اس کے روزوں کا ہم نے وزٹ کیا ہے، وہاں کے جو منتظمین تھے ان سے رابطہ کیا اور جو امام بارگاہ تھی وہاں گئے، انہیں جو مسئلے تھے ان کے وہ سنے، سیوریج کے، لائٹوں کے، جو بھی تھے وہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یوم علی سے پہلے ہم ان تمام مسائل کو حل کریں اور پچھلے سال کی طرح اچھا ایونٹ ان کا خیریت سے گزرے۔ اس کے بعد مجھے کمپلین ملی تھی شاہ فیصل 1 نمبر بازار میں کہ لوگ روڈوں کو گیئر کے پارٹ یہ لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں میں خود گیا اور میرے نگرانی میں آپریشن ہوا۔ میں نے دکانداروں سے ریکویسٹ کی کہ آج موضوعانہ گزارش ہے کہ آپ اس کو اندر رکھیں، نہیں تو کل پرسوں سے پھر پولیس آئے گی، FIR ہوگی اور آپ لوگ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آپ لوگ کو تکلیف پہنچے، تو لوگوں نے روڈ کلیئر کروا دیا اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 1 نمبر روڈ کو ہم کلیئر کر دیں۔ آپ نے کہا تھا مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے 15-20 دن پہلے کہ امام بارگاہوں مساجد کی طرف لائٹیں بھی لگانے جا رہے ہیں، وہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ شروع ہے، چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ جی بالکل، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہماری ہر یوسی میں تقریباً 3 یا 4 یوسی ایسی ہو گئی جن کی تمام مسجد اور امام بارگاہوں پہ لائٹیں آن ہو گئی ہے اور ابھی ہمارا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی ایک یوسی میں گاڑی گئی ہے اور انشاءاللہ یوم علی سے پہلے ہماری تمام یوسیوں میں صرف یہ نہ کہ امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں اور تاک راتوں کے لیے ان کے لیے مسجدوں میں بھی لائٹیں لگ جائے گی، امام بارگاہوں میں بھی لگ جائے گی اور جہاں جہاں شراب پہ مسئلے وہاں بھی لائٹیں ہونا جائے گی انشاءاللہ۔ جبکہ اس موقع پر وائس چیئرمین طارق محمود سے بھی ہم نے کچھ پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا، سنیے ذرا انہی کی زبانیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے یوم علی بھی ہے اور یہاں کے گڈ فرائیڈے اور ایسٹر بھی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے روٹ دیکھنا تھا۔ تو جو بنچ سے عباس امام بارگاہ ہے وہاں سے شروع ہو کے جو روٹ بنتا ہے یہ KD والے روڈ سے ہوتے ہوئے حسینی مشن تک، وہاں پہ ہم نے اس روٹ کا وزٹ کیا ہے۔ اس پہ درپیش مسائل جہاں لائٹس کے حوالے سے صفائی ستھرائی، رنگ ڈکنس کے حوالے سے ہم نے واٹر اینڈ سروس بورڈ کی ٹیم بھی ساتھ رکھی، ان کے ایکسین کو بھی، اور جہاں جو مسائل ہیں اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جہاں لائٹ کی ضرورت ہے لائٹ لگائیں گے، جہاں رنگ ڈکن لگائیں گے، جہاں صفائی ستھرائی کی وہ تو ہوتی ہی آ رہی ہے اور انشاءاللہ اور اچھی ہوگی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک ہوں یا وائس چیئرمین طارق محمود یا میونسپل کمشنر ساجد رے، یقینی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ یوم علی پہ سرخرو ہو سکیں۔ ماضی میں جس طرح انہوں نے تمام قومی تہوار ہوں یا مذہبی تہوار جس طرح اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، شاہ فیصل ٹاؤن نمایاں رہا ہے اور امید ہے کہ یوم علی پر بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ عزیزہ